नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जो बहुत बहुत पहले था। एक ऐसा समय जब भव्य शहर सिर्फ छोटी पहाड़ियां हुआ करते थे। हमारी आज की कहानी ऐसी ही एक पहाड़ी पर शुरू होती है, किसी राजा के दरबार में नहीं बल्कि एक शांत चारागाह में। इस पहाड़ी को मनकल के नाम से जाना जाता था। स्थानीय भाषा में इसे गोल्ला कोंडा कहा जाता था। इसका मतलब है चरवाहे की पहाड़ी। एक महान नियति वाली जगह के लिए एक साधारण सा नाम। एक युवा चरवाहा लड़का अपनी भेड़ों की देखभाल करता हुआ, उसे कुछ असाधारण मिला। उसे जमीन पर पड़ी एक मूर्ति, एक दिव्य आकृति मिली। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, यह एक संकेत था। इस विनम्र पहाड़ी के भव्य भविष्य की एक पूर्व सूचना। यह खबर तेजी से फैली। यह 12वीं शताब्दी में काकतीय राजा तक पहुंची। राजा ने यहां एक छोटा किला बनाने का फैसला किया। मिट्टी से बना एक किला, एक साधारण ढांचा, पहला पत्थर, या यूं कहें पहली मुट्ठी मिट्टी। यह छोटा मिट्टी का किला एक मूक संरक्षक के रूप में खड़ा था। लेकिन नियति की अपनी योजनाएं होती हैं। राजवंश उठते हैं और गिरते हैं। इस प्रकार गोलकोंडा का पहला अध्याय लिखा गया। तलवारों से नहीं, भालों से नहीं, बल्कि एक चरवाहे की लाठी से और मिट्टी के एक ढेले से। देवियों, कहानी अब एक मोड़ लेती है। 14वीं शताब्दी आई और इसके साथ नए शासक आए। बहमनी सल्तनत, दक्कन की एक शक्तिशाली ताकत ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने चरवाहे की पहाड़ी पर बने मिट्टी के किले की क्षमता को देखा। वे इसके रणनीतिक महत्व को समझ गए। उनके शासन में उस साधारण मिट्टी के ढांचे में बदलाव शुरू हुआ। बहमनी सुल्तानों ने किले को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने नरम मिट्टी की जगह मजबूत ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया। किला परत दर परत, पत्थर दर पत्थर बढ़ने लगा। 1518 में सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क नामक एक गवर्नर ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। उसने कुतुबशाही वंश की स्थापना की। उसने गोलकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। यही वह क्षण था। गोलकोंडा का असली स्वर्ण युग शुरू होने वाला था। किला अब सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं था। यह अब एक नए, धनी और शक्तिशाली साम्राज्य का दिल था। कुतुबशाही शासक महान निर्माता थे। वे दूरदर्शी थे। अगले 169 वर्षों तक उन्होंने अपनी दौलत, अपना जुनून और अपनी प्रतिभा गोलकोंडा में लगा दी। उन्होंने किले का विस्तार किया, विशाल दीवारें बनाईं जो लगभग 10 किलोमीटर तक फैली थीं। उन्होंने भव्य प्रवेश द्वार, शाही महल, मस्जिदें, बाग बगीचे बनवाए। किला एक शहर के भीतर एक शहर बन गया। अभेद्य दीवारों के संकेंद्रित छल्लों से सुरक्षित एक हलचल भरा महानगर। यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार और उनकी समृद्धि का प्रतीक था। गोलकोंडा का नाम दुनिया भर के राजाओं के दरबारों और व्यापारियों के बाजारों में फुसफुसाया जाने लगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, 5वें शासक, ने पास में एक नया शहर भी बसाया। एक शहर जिसे उन्होंने हैदराबाद नाम दिया। लेकिन गोलकोंडा साम्राज्य की आत्मा बना रहा। यह सत्ता का केंद्र, खजाना और अंतिम शरण स्थली था। सज्जनों, अपने खजानों के बिना एक साम्राज्य क्या है? और गोलकोंडा के पास क्या खजाना था? यह साम्राज्य सिर्फ अपने किले के लिए प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि किसी और भी ज्यादा चक्काचौंध करने वाली चीज के लिए, हीरे। गोलकोंडा के आसपास का क्षेत्र दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध हीरे की खानों का घर था। सदियों तक ये खदानें पूरी दुनिया के लिए हीरों का प्राथमिक स्रोत थीं। गोलकोंडा शब्द अपार धन और अकल्पनीय विलासिता का पर्याय बन गया। एक ऐसे बाजार की कल्पना कीजिए जो फारस, अरब और यूरोप के व्यापारियों से गुलजार हो। फारस, अरब, यूरोप, वे सब यहां एक चीज के लिए आते थे, हीरे। गोलकोंडा का बाजार दुनिया का प्रमुख हीरा व्यापार केंद्र था। जो पत्थर खनन किए गए वे सिर्फ छोटे रत्न नहीं थे, वे महान थे। कोह ई नूर, होप डायमंड, दरिया ए नूर, रीजेंट डायमंड। यह सूची और भी लंबी है। इन हीरों से मिली दौलत ने कुतुबशाही वंश की भव्यता को वित्त पोषित किया। इसने किले के विशाल विस्तार का खर्च उठाया। इस अविश्वसनीय धन ने कला, संगीत और साहित्य की एक समृद्ध संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। लेकिन यह अपार दौलत, सज्जनों, एक कीमत के साथ आई। इसने ईर्ष्या को आकर्षित किया। गोलकोंडा की ताकत का स्रोत ही अंततः उसके पतन का कारण बन गया। देवियों, एक किला सिर्फ दीवारों से कहीं बढ़कर होता है। यह कला का एक काम है, पत्थर और गारे की एक पहेली। गोलकोंडा सैन्य वास्तुकला और ध्वनिक इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। कुतुबशाही निर्माता सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे प्रतिभाशाली थे। यह किला 4 अलग अलग किलों की एक श्रृंखला है।
एक के अंदर एक। इसके 8 विशाल प्रवेश द्वार हैं, जो 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार से सुरक्षित हैं। दीवारों पर 87 अर्धगोलाकार बुर्ज बने हैं, कुछ में अभी भी उस युग की तोपें रखी हैं। मुख्य प्रवेश द्वार फतेह दरवाजा है, यानी विजय द्वार। यहां हम गोलकोंडा के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का सामना करते हैं। वास्तुकारों ने एक अविश्वसनीय ध्वनिक प्रणाली तैयार की थी। गुंबद के नीचे एक बिंदु पर खड़े होकर ताली बजाएं, आवाज यात्रा करती है। यह 1 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती है, बाला हिसार मंडप तक। जादू नहीं, एक शानदार सुरक्षा प्रणाली। एक ताली राजा को सचेत कर सकती थी, किसी भी पैदल दूत से तेज। दीवारें खुद एक संदेश ले जा सकती थीं। 380 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएं और आपको एक समय का भव्य शहर मिलेगा। महलों के खंडहर, दीवाने आम, शाही कक्ष, आप तारामती मस्जिद देख सकते हैं, और रानी महल। एक परिष्कृत जल आपूर्ति प्रणाली, पानी को चरखी और मिट्टी के पाइपों से ऊपर उठाया जाता था। बाग बगीचों और शाही स्नानागारों को पानी पहुंचाते हुए हरे भरे बागों और बहते फव्वारों की कल्पना कीजिए। एक आत्मनिर्भर दुनिया जो घेराबंदी का सामना करने के लिए बनाई गई थी। बाला हिसार से एक लुभावना दृश्य दिखाई देता है। यहां से राजा फतेह दरवाजे की ताली सुन सकता था। सज्जनों, सभी महान कहानियों का एक चरमोत्कर्ष होता है, अत्यधिक नाटक का एक क्षण। गोलकोंडा के लिए वह क्षण 1687 में आया। शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब इसके द्वारों पर आ पहुंचा। वह पहले ही बीजापुर के पास के साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर चुका था। अब उसकी नजरें गोलकोंडा की अपार दौलत पर थीं। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और कुतुबशाही शासकों के शिया विश्वास को नापसंद करता था। वह उनकी हीरे की खानों पर भी लालच रखता था। वह एक विशाल सेना के साथ आया, जो उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। एक महाकाव्य टकराव के लिए मंच तैयार था। अचल वस्तु का सामना अजेय शक्ति से। घेराबंदी शुरू हुई। 8 लंबे महीनों तक औरंगजेब की सेना ने गोलकोंडा की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किला अडिग रहा। कुतुबशाही सैनिक अपने वफादार सेनापति अब्दुर्रज झाकलारी के नेतृत्व में अविश्वसनीय बहादुरी से लड़े। किले के शानदार डिजाइन ने अपना मूल्य साबित कर दिया। मुगल तोपें मोटी ग्रेनाइट की दीवारों को नहीं तोड़ सकीं। उनके सैनिकों को बार बार खदेड़ा गया। बारिश आई, जिससे मुगल शिविर में बीमारी और निराशा फैल गई। किले के विशाल अन्न भंडार, उत्कृष्ट जल आपूर्ति का मतलब था कि अंदर के लोग बहुत लंबे समय तक टिक सकते थे। लेकिन देवियों और सज्जनों, इतिहास का फैसला अक्सर दीवारों की ताकत से नहीं, बल्कि इंसानों की कमजोरी से होता है। प्रचलित कहानी जो पीढ़ियों से सुनाई जाती है, विश्वासघात की है। एक गद्दार अब्दुल्ला खान पन्नी नामक एक अफगान अधिकारी को औरंगजेब ने रिश्वत दी थी। आधी रात को उसने एक छोटा दूसरा दरवाजा, खिड़की दरवाजा खोल दिया। मुगल सेना अंदर घुस आई और सोए हुए रक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया। अंतिम लड़ाई भयंकर थी, लेकिन अब परिणाम अपरिहार्य था। गोलकोंडा के अंतिम सुल्तान अबुल हसन ताना शाह को पकड़ लिया गया। उन्हें दौलताबाद किले में कैद कर दिया गया, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। कुतुबशाहियों का शानदार साम्राज्य समाप्त हो गया। देवियों, जब किसी जगह का इतना समृद्ध इतिहास होता है, तो उसमें मिथकों का हिस्सा होना लाजमी है। ऐसी कहानियां जो तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। गोलकोंडा इनसे भरा पड़ा है। सबसे स्थायी रहस्यों में से एक गुप्त सुरंगों का है। कहा जाता है कि एक विशाल भूमिगत सुरंग गोलकोंडा किले को हैदराबाद के चार मीनार से जोड़ती है, लगभग 8 किलोमीटर दूर। यह सुरंग कथित तौर पर घेराबंदी की स्थिति में शाही परिवार के लिए एक भागने का रास्ता था। सुरक्षा के लिए एक गुप्त मार्ग इतना बड़ा कि एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उससे गुजर सके। फिर ताली का ही रहस्य है। जबकि हम जानते हैं कि यह ध्वनिकी का एक चमत्कार है, किंवदंती इसमें जादू का एक स्पर्श जोड़ती है। कुछ कहते हैं कि वास्तुकारों ने गुंबद में विशेष सामग्री डाली थी। दूसरों का मानना है कि यह एक दिव्य आशीर्वाद था जिसने किले की रक्षा की। वे कहते हैं, यह ध्वनि सिर्फ एक गूंज नहीं है, यह एक संदेश है जिसे दीवारें ले जाने के लिए चुनती हैं। एक दोस्त की ताली पहुंच जाएगी, लेकिन दुश्मन का शोर दब जाएगा। एक आकर्षक विचार है ना, कि किले में स्वयं एक चेतना थी, अपने निवासियों की रक्षा करने की इच्छा। यह इस वास्तुशिल्प चमत्कार में आश्चर्य की एक और परत जोड़ता है। किंवदंतियां यही नहीं रुकती। तानाशाह के श्राप की कहानी है। कहा जाता है कि जब अंतिम राजा को ले जाया जा रहा था, तो उसने किले को श्राप दिया।
उसने भविष्यवाणी की कि कोई भी दूसरा शासक इसकी दीवारों के भीतर कभी भी शांति या समृद्धि नहीं पाएगा, और लंबे समय तक यह सच भी लगा। मुगलों द्वारा इस पर कब्जा करने के बाद किले को काफी हद तक छोड़ दिया गया। यह खंडहर में तब्दील हो गया, इसके महल ढह गए, इसके बगीचे बेतरतीब उगाए। क्या यह राजा का श्राप था या सिर्फ एक महान शक्ति के पतन के बाद होने वाली उपेक्षा? किंवदंती हालांकि बनी हुई है। और हीरों के बारे में क्या? शापित हीरे। सबसे प्रसिद्ध होप डायमंड है। किंवदंती है कि इसे एक मूर्ति की आंख से चुराया गया था और यह अपने मालिक पर एक भयानक श्राप लाता है। इसके कई मालिकों को दुर्भाग्य और दुखद अंत का सामना करना पड़ा है। ये मिथक गोलकोंडा को सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल ही नहीं बल्कि आकर्षण और साजिश की जगह बनाते हैं। सज्जनों, जहां बहुत धन होता है वहां बहुत विवाद भी होता है, और गोलकोंडा के हीरो ने विवादों की एक लंबी श्रृंखला छोड़ी है। सबसे प्रसिद्ध विवाद निश्चित रूप से कोह-ई-नूर हीरे के इर्द गिर्द है। गोलकोंडा छोड़ने के बाद यह मुगल सम्राटों, फारसी शाहों, अफगान शासकों के हाथों से गुजरा। अंततः इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और महारानी विक्टोरिया को प्रस्तुत किया गया। आज यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स के हिस्से के रूप में टॉवर ऑफ लंदन में रखा है, लेकिन इसका स्वामित्व एक गर्मागर्म बहस का विषय है। भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान सभी इस महान पत्थर पर अपना दावा करते हैं। जब औरंगजेब की सेना ने गोलकोंडा को लूटा तो अथाह मात्रा में धन ले जाया गया। जवाहरात, सोना, कीमती कलाकृतियां दिल्ली ले जाई गईं। उस सब का क्या हुआ? बहुतों का मानना है कि कुतुब शाही खजाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कभी नहीं मिला। अफवाहें बनी हुई हैं कि किले के भीतर गुप्त तहखानों और भूमिगत कक्षों में अभी भी विशाल खजाने छिपे हुए हैं। खजाने के खोजियों और इतिहासकारों ने सदियों से इन छिपे हुए धन के बारे में अनुमान लगाया है, लेकिन किसी भी बड़ी खोज की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई है। किला अपने रहस्यों को कसकर थामे हुए है। बहस का एक और बिंदु किले का पतन ही है। अब्दुल्ला खान पन्नी के विश्वासघात की कहानी सबसे लोकप्रिय कथा है। हालांकि कुछ सैन्य इतिहासकार तर्क देते हैं कि यह स्थिति को बहुत सरल बनाता है। वे सुझाव देते हैं कि 8 महीने की घेराबंदी के बाद किले के संसाधन कम हो रहे थे। वे तर्क देते हैं कि विश्वासघात अंतिम प्रहार हो सकता है, लेकिन औरंगजेब की विशाल सैन्य शक्ति के कारण गोलकोंडा का पतन अपरिहार्य था। क्या तानाशाह एक कमजोर शासक था या वह एक प्रिय राजा था जिसे एक विस्तारवादी सम्राट ने अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाया? विभिन्न ऐतिहासिक विवरण बहुत अलग अलग तस्वीरें पेश करते हैं। गोलकोंडा के पतन की कहानी विजेताओं द्वारा इतिहास लिखे जाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हमें याद दिलाता है कि अतीत कभी भी उतना सरल नहीं होता जितना लगता है। देवियों, जैसे ही गोलकोंडा पर रात होती है, भीड़ चली जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक अलग तरह की कहानी जीवंत हो उठती है। इतने नाटकीय और अक्सर दुखद इतिहास वाली जगह में भूत की कहानियां होना लाजमी है। स्थानीय लोग और सुरक्षा गार्ड जिन्होंने किले में रातें बिताई हैं, वे अजीब घटनाओं की कहानियां फुसफुसाते हैं। वे अस्पष्ट ध्वनियों, छायादार आकृतियों और एक भयानक एहसास की बात करते हैं कि कोई कभी भी वास्तव में अकेला नहीं होता है। सबसे प्रसिद्ध भूतिया किंवदंतियों में से एक तारामती की है। वह अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में एक सुंदर दरबारी और नर्तकी थी। उसके प्रेमी राजा ने एक विशेष मंडप, तारामती बारादरी बनवाया, जहां से वह उसका गाना सुन सकता था। किंवदंती है कि उसकी आत्मा अभी भी रानी महल के हॉलों में और उसके लिए बनाए गए मंडप पर नृत्य करती है। लोग चांदनी रातों में घुंघरुओं या नाचने वाली घंटियों की हल्की आवाज या एक उदास धुन गाती हुई एक महिला की आवाज सुनने का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा अपने राजा का इंतजार करती है, हमेशा के लिए उस जगह से बंधी हुई है जहां उसे प्रसिद्धि और प्यार मिला। एक और आत्मा जो किले को सताती है, वह अब्दुर रज्जाक लारी की है। वह वफादार जनरल जो अंत तक लड़ा। अंतिम लड़ाई के बाद वह गंभीर रूप से घायल पाया गया। किले के टूटने के बाद भी उसने अद्वितीय साहस के साथ लड़ाई लड़ी थी। कुछ गार्डों का मानना है कि उसकी आत्मा अभी भी प्राचीर पर गश्त करती है, अपने प्यारे किले की हमेशा रक्षा करती है। वे घोड़े पर सवार एक सैनिक की छायादार आकृति को गश्त करते हुए देखने की रिपोर्ट करते हैं। उसकी उपस्थिति को खतरनाक नहीं बल्कि एक सुरक्षात्मक संरक्षक के रूप में देखा जाता है। और फिर अपसामान्य की सामान्य फुसफुसाहटें हैं। आगंतुकों ने तापमान में अचानक गिरावट महसूस करने, खाली हॉलों में रोने और फुसफुसाहट सुनने की सूचना दी है। कुछ ने दावा किया है कि उनके कैमरे खराब हो गए या उन्होंने अजीब तस्वीरें खींची। चाहे आप भूतों में विश्वास करें या न करें,
ये कहानियां गोलकोंडा की किंवदंती में एक रोमांचक आयाम जोड़ती हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि अतीत पत्थर में और आत्मा में बना रहता है। तो हम आज अपनी कहानी के अंतिम खंड पर आते हैं। अब गोलकोंडा क्या है? इसके पतन के बाद किला सदियों तक खंडहर में पड़ा रहा, एक मूक सोता हुआ विशालकाय। आज गोलकोंडा किला एक शानदार ऐतिहासिक स्मारक, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है। यह हैदराबाद का सबसे प्रमुख स्थल है जो शहर के समृद्ध और स्तरित अतीत का प्रतीक है। हर दिन हजारों आगंतुक इसके रास्तों पर चलते हैं। स्कूली बच्चे, विदेशी पर्यटक, वे इसकी सीढ़ियां चढ़ते हैं, वे फतेह दरवाजे पर ताली बजाते हैं, वे इसकी पूर्व महिमा की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। किला अब सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि इतिहास की एक कक्षा है। गोलकोंडा की विरासत हैदराबाद के ताने बाने में बुनी हुई है। कुतुब शाही वंश, जिसने इस किले से शासन किया, ने हैदराबाद की भी स्थापना की। फारसी परंपराएं, तेलुगु परंपराएं, दक्कनी संस्कृति, भाषा, भोजन, रीति रिवाज, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू और मुस्लिम सद्भाव एक पोषित आदर्श बना हुआ है। गोलकोंडा सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह हैदराबाद की जननी है। किले को एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में एक नया जीवन भी मिला है। शाम को एक शानदार ध्वनि और प्रकाश शो इसके इतिहास को जीवंत कर देता है। वॉइस ओवर प्रकाशित खंडहरों की पृष्ठभूमि में उत्थान और पतन का वर्णन करता है। यह एक जादुई अनुभव है जो दर्शकों को समय में वापस ले जाता है। जो किला कभी युद्ध और राजशाही की आवाजों से गूंजता था, अब तालियों और फुसफुसाहटों से गूंजता है। यह युद्ध के किले से इतिहास के रंगमंच में बदल गया है। अंत में गोलकोंडा एक किले से कहीं बढ़कर है। यह एक कहानी है, एक चरवाहे की पहाड़ी जो सत्ता का पहाड़ बन गई। चकाचौंध करने वाले हीरे, शानदार इंजीनियरिंग, प्रेम, विश्वासघात, युद्ध, भूत। यह शहर पर नजर रखने वाले एक शाश्वत प्रहरी के रूप में खड़ा है। पत्थर पर उकेरी गई और स्मृति में अंकित एक विरासत हमेशा बनी रहती है। गोलकोंडा किला इतिहास की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, शाब ई खैर।